इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, हाथरस कांड का जो मुख्य आरोपी है, जिसकी तलाश में पुलिस थी और 1 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था, देव प्रकाश मधुकर, उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही देव प्रकाश मधुकर है, मुख्य आरोपी से बताया जा रहा है। हाथरस में जो प्रोग्राम था उसका मुख्य आयोजक यही था और इसी पर पुलिस की तरफ से रखा गया था 1 लाख रुपए का इनाम। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष जुड़ गए। संतोष, क्या जानकारी मिल रही है, कहां से गिरफ्तारी हुई है और क्या कुछ अभी निकलकर सामने आया है? देखिए, देव प्रकाश मधुकर है जो हाथरस के जो भगदड़ कांड हुआ था उसका 1 लाख का इनामी था। बताया जा रहा है कि ये दिल्ली से यूपी एसटीएफ और हाथरस पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद एक टीम वहां पर गई थी, उसके बाद ये गिरफ्त में आया है। किस तरीके से गिरफ्त में आया, अभी आधिकारिक तौर पर इसको लेकर के बहुत सारी जानकारियां आना शेष है कि दिल्ली में क्या कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से परिस्थितियां बन रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एपी सिंह इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुए थे, जो बाबा हैं भोले बाबा के वकील के तौर पर एपी सिंह इन्वॉल्व हुए, तो उसके बाद से ये दिल्ली की तरफ ये मूव कर गया था देव प्रकाश मधुकर और वहीं से ये अभी पुलिस की गिरफ्त में आया है। ये जो उनके वकील हैं एपी सिंह, उनका दावा किया गया है कि उसने सरेंडर किया है, लेकिन पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि वो हमारी कस्टडी में है, हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। यानी कि पुलिस अभी वहां पर टीम है जो उससे पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन संतोष, हम समझना ये भी चाहेंगे कि क्या कुछ और भी लोग थे जिन्होंने इसे छुपाया हुआ था? सवाल अब ये भी है कि अगर ये मुख्य आयोजक करता था, जानकारी तो ये भी मिली ना कि बाबा ने सबसे ज्यादा देर तक इस पूरे हंगामे के बाद, इस घटना के बाद मधुकर से ही बात की है, राइट हैंड उनका है ये। तो बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं कि किसने छुपाया, किसने शह दी, कहां किस मोटिव के तहत ये लगातार छुपा हुआ फिर रहा था। देखिए, बिल्कुल देव प्रकाश मधुकर उस आयोजन समिति का मुख्य कर्ता धर्ता था, वही अध्यक्ष था। और किसी भी जिले में जो बाबा की जो आयोजन समितियां हैं, सेवादारों की समितियां हैं, वो उनका जो अध्यक्ष होता है वो बाबा का बेहद करीबी होता है। देव प्रकाश मधुकर भी उस घटना के बाद से उसने बाबा से बात की और सबसे अहम बात कि देव प्रकाश मधुकर के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। देव प्रकाश मधुकर एक वो कड़ी है जो बता सकता था कि बाबा कितना इस घटना में इन्वॉल्व है, किस तरीके से उनका आयोजन समिति पर कंट्रोल रहता है। अगर देव प्रकाश मधुकर कहता है कि हम तो सिर्फ एक नाम मात्र हैं, बाबा के इशारे के बिना हमारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, तो फिर बाबा की भूमिका शुरू हो जाएगी। इसलिए देव प्रकाश मधुकर की भूमिका, देव प्रकाश की पुलिस में की गिरफ्त में आना अपने आप में एक बड़ी बात है। अब देव प्रकाश मधुकर क्या बोलता है कि आयोजन किसकी दम पर हुआ था, आयोजन के लिए वो खुद इंचार्ज है, खुद जिम्मेदार है, या ये पूरे इंतजाम की जो बद इंतजामी में तब्दील हो गए उसके लिए खुद जिम्मेदार है, या बाबा, ये देव प्रकाश मधुकर के बयान पर डिपेंड करता है। साथ ही संतोष, जानकारी ये भी मिली कि मधुकर के परिवार वाले भी गायब थे। पुलिस ने जब पूछताछ करना चाहा, जब पुलिस ने खोजना चाहा, अलग अलग जगहों पर जब दबिश दी गई, तो परिवार के बारे में भी कुछ भी नहीं पता चला, सब लापता नजर आए। देखिए, देव प्रकाश मधुकर आयोजन करता तो थे ही, उनके अपने परिवार के लोग भी कहा जा रहा है कि इस आयोजन समिति में आयोजक इस सत्संग में शामिल होने आए थे और उसमें से एक व्यक्ति शायद उसकी इंजर्ड हुए। चूंकि पूरा परिवार अभी अनट्रेसेबल हुआ, जैसे ये भगदड़ मची, पूरा परिवार अंडरग्राउंड हुआ, तो लिहाजा किसकी डेथ हुई है, कौन इंजर्ड है, अभी इस बारे में पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। देव प्रकाश मधुकर भी अंडरग्राउंड हो गया। अब देव प्रकाश मधुकर पुलिस की गिरफ्त में आया है तो तमाम कहानियां भी अब सामने आएंगी।